प्रणाम। समस्त मातृशक्ति का जीवन एक पाठशाला में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कर्नल गिरीश चंद्र खंखरियाल, आपका परम हितैषी, परम शुभचिंतक। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वेस्टेज मैनेजमेंट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कचरा प्रबंधन, और वो कचरे की जो है शुरुआत कई जगह से होती है, लेकिन मैं आज घर की बात जो है करना चाहता हूँ। और उसमें जो है डायरेक्ट आपको कहना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल घर वाली गृह लक्ष्मी कैसे बन सकती है कचरा प्रबंधन करके। है ना, बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट। तो शिक्षा में जो है इस महामारी कोरोना से ही ले रहा हूं। आप लोगों ने कई इसके जो है संधि विच्छेद लोगों से सुने, और आप लोग भी इसका जो है करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं उसको उच्चारण करता हूं, वो है करो ना, डू इट। आप कचरा प्रबंधन में सबसे पहले अपने घर में जो आपने जो चीज़ें कचरा बना दी हैं, जो पहले कीमती चीज़ें थी, उनमें से जो है आपने उनको कचरा बना दिया। तो उनका जो है उनको जो है अलग अलग करो ना। जो पहला वाला कचरा, जो गीला वाला कचरा होता है, जो कि जल्दी गल जाता है, सड़ जाता है, उसका आप अपनी घर की छोटी सी बगिया में इस्तेमाल करो ना। अपनी छोटी सी बगिया को मल्टी लेयर फार्मिंग बनाओ ना। अलग सब्जेक्ट है मल्टी लेयर फार्मिंग। छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा कैसे किया जा सकता है। तो वह अपने किचन के गार्डन को मल्टी लेयर गार्डन बनाओ ना। उस मल्टी लेयर गार्डन में किचन में रोज काम आने वाली सब्जियां उगाओ ना। और जब आप उन सब्जियों का प्रयोग करती हैं तो कीमत चुकाओ ना। और जब कीमत आप चुकाओगी तो उस कीमत को आप गुल्लक में डालो। उस जो आपने सब्जी वाले को देना था पैसा, उसको अपने गुल्लक में डालो ना। एक छोटी सी अपने घर के अंदर थ्रेडिंग मशीन रख लीजिए। उसमें अपने जो डेली के कागज और ये जो रद्दी वगैरह है, उसको लगा करके उसका बारीक चूरा बनाओ ना। एक छोटे से जगह पे बहुत बड़ा जो है वो उसमें उस एक ही उसमें आ जाएगा, बोरी में। तो करो ना। और हफ्ते 10 दिन में उसको कबाड़ी वाले को बेच दो ना। बेच दो, ज़्यादा पैसे देगा वो, क्योंकि वो भार ज़्यादा हो जाएगा उसका। उसके बच्चों का भी थोड़ा ध्यान रखो ना। लोहा लक्कड़ और जो सारी बोतलें हैं, बोतलें बहुत हैं, उनको भी कबाड़ी वाले को बेचो ना। कर वो जो पैसा है ना, उसको उसको अपने गुल्लक में डालो ना। और फिर हफ्ते 10 दिन में गुल्लक को उठाओ ना। अगर भारी हो रहा है तो निकाल दो पैसे, निकालो ना, गिनती करो, और उतने पैसे का उसमें थोड़ा सा और प्लस करके
सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से, इंटरनेट तो सब जानते हैं, सारे दिन भर आप लोग जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, उसमें म्यूचुअल फंड्स कैसे खरीदे जाते हैं या शेयर और बॉन्ड्स कैसे खरीदे जाते हैं, सबको मालूम है, सब मालूम है आप लोग को। तो उन कचरे के पैसों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से म्यूचुअल फंड खरीदो ना। अब कचरा आपने फेंक दिया था, तो इन पैसों को भी भूल जाओ ना, अगले 20-25 साल तक भूल जाओ। और उसके बाद जो आपको पढ़ाया गया था ना, चक्रवृद्धि ब्याज और द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको बार बार रिपीट करो ना, याद दिलाओ ना अपने आप को कि द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या क्या होती हैं, क्या होता है वो तो मालूम है आपको, उसको रोज रिपीट करो ना। और कुछ ही दिनों के बाद जब आप हर हफ्ते, हर 10 दिन में ये प्रक्रिया निभाओगी तो कुछ और ही पाओगी। अच्छा, हमारी कॉलोनी है ना, हमारी कॉलोनी के बाहर, गेट के बाहर हर 10 दिन में, हर 6-7 दिन में एक दो बड़े बड़े ट्रक खड़े रहते हैं। और वो जो बाई लोग हैं हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ काम करती हैं, वो वहाँ पर जो है कबाड़ी वाले के पास में क्या करती हैं, क्या अर्थशास्त्र है उसका, कभी कभी समझो ना। वो पैसा आपका कहीं और जा रहा है, उसका उपयोग क्या कब करोगे, कुछ सोचो ना। ये तो घर की बात हो रही थी, अब मोहल्ले की बात भी कुछ सोचो ना। तो एक नॉर्मल घर वाली गृह लक्ष्मी कैसे बनती है, इसके बारे में विचार करो ना। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर आप गृह लक्ष्मियाँ इस कचरा प्रबंधन में थोड़ा सा भी सहयोग दें तो ये घर, ये मोहल्ला, ये शहर, ये देश गृह लक्ष्मियों से भर जाएगा। और फिर लोग कहेंगे यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरी बात अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आए तो मैं समझूंगा कि मैंने जो कचरा प्रबंधन पे कई दिनों तक पढ़ाई की है वो मेरी मेहनत सफल हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।